2019 में 1,44,000, 2020 में 85,000, 2021 में 1,63,000, 2022 में 2,25,000 और 2023 में 2,16,000 लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी है। 2024 का पूरा आंकड़ा अभी तक तो नहीं आया, लेकिन वो भी 2 लाख से ज्यादा ही होगा। मतलब पिछले 5 सालों में करीब 8,34,000 लोग भारत छोड़ के हमेशा के लिए चले गए हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आगे ये आंकड़ा बहुत ही छोटा है। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि जो लोग भारत को छोड़कर जा रहे हैं वो सभी या तो हाई एजुकेटेड है या करोड़पति है। हेनली एंड पार्टनर्स के रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में अब तक 4,300 करोड़पति इंडिया छोड़ चुके हैं, जिसमें मशहूर क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली और देश के सबसे अमीर मुकेश अंबानी इनका भी नाम शामिल है। मुकेश अंबानी खुद के लिए और अपनी पूरी फैमिली के लिए इंग्लैंड में दूसरा घर बनवा रहे हैं। विराट कोहली भी लंदन में शिफ्ट होने वाले हैं और बाकी के अमीर लोग जिन्होंने इंडिया छोड़ा है वो दुबई, सिंगापुर और यूके जैसी देशों में जा रहे हैं। इन सभी लोगों का इंडिया छोड़ने का बस एक ही रीजन है, वो है इंडिया के हाई टैक्सेस। मुकेश अंबानी एक अमीर आदमी है जिससे वो जो भी चीजें खरीदेंगे वो सभी लग्जरी कैटेगरी में ही आते हैं। इससे उन सभी चीजों पर लग्जरी टैक्स 40% से ज्यादा ही होगा। मानो रिलायंस कंपनी से एक साल में 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो उस पर 40% जीएसटी के हिसाब से 200 करोड़ रुपए मुकेश अंबानी को सरकार को देने होंगे। लेकिन वही अगर वो दुबई में 500 करोड़ कमाते हैं तो उस पर 0% टैक्स लगेगा। मतलब दुबई के गवर्नमेंट को 1 रुपया भी आपको नहीं देना पड़ेगा। आपकी कमाई पर सिर्फ आपका ही हक होगा। इसके चक्कर में बड़ी कंपनियां अपना बिजनेस उधर शिफ्ट कर रही है। इससे इंडिया की जीडीपी पर भी असर पड़ेगा। जीडीपी का सिंपल सा मीनिंग होता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन कंट्री और रीजन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में एक देश में या एरिया में कितना खरीदी बिक्री हुआ उसका टोटल मतलब जीडीपी। 2023-24 में इंडिया की जीडीपी 170 लाख करोड़ थी और एक एस्टिमेशन के अनुसार 2024-25 में ये गिरकर सिर्फ 43 लाख करोड़ ही हो सकती है। देश का पैसा अगर बाहर जाएगा तो जीडीपी कम होगी ही। सिर्फ जीडीपी ही नहीं, देश के युवाओं का भविष्य भी इससे खतरे में आ सकता है। अगर नई कंपनियां ही नहीं बनेगी तो यूथ्स को जॉब भी नहीं मिलेंगे, जिससे बेरोजगारी तेजी से बढ़ेगी। अभी के समय में भी नौकरियों का इतना बुरा हाल है कि सरकारी दफ्तर में चपरासी की जॉब के लिए भी लाखों फॉर्म्स भरे जाते हैं। जो हाई एजुकेशन लेता है उसको पहले से ही मालूम होता है कि उसका इंडिया में रहकर कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही डिग्री खत्म होती है वो तभी अपना बोरिया बिस्तर बांध कर लंदन, अमेरिका जैसी जगह पर जाता है, क्योंकि वहाँ उनके नॉलेज को अप्रिशिएट भी किया जाता है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, सॉफ्टवेयर कंपनी आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, विश्व की जानी मानी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट इसके सीईओ सत्य नडेला रह चुके हैं। और भी ऐसी कई बड़ी बड़ी कंपनियों को इंडियंस चला रहे हैं, लेकिन वो इंडिया में ही रहते तो आज जिस मुकाम पर है वैसे और नहीं बन पाते। इसका मेन रीजन है यहाँ का गंदा पॉलिटिक्स और गंदी एजुकेशन सिस्टम। इस देश में आम आदमी का हेलमेट ना पहनने पर भी चालान कटता है। उसी देश में अगर अमीर आदमी का बेटा अपने पोर्श से किसी की जान भी लेकर आता है तो उसे सिर्फ निबंध लिखने को कहा जाता है। डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए एक लड़की जिस कॉलेज में एडमिशन लेती है उसी कॉलेज में उसका रेप होता है और मार भी दिया जाता है। उसके गुनहगार आज भी जिंदा है। पहले कहा गैंग रेप हुआ था, बाद में कहा सिर्फ एक ने ही रेप किया था, और अभी लेटेस्ट सीबीआई के इंफॉर्मेशन के मुताबिक जिस आरजी मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में रेप हुआ था वहाँ कोई भी स्ट्रगल साइन ही नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि किस तरह से केस को बंद किया जा रहा है। अगर कोई हिंदुओं के खिलाफ या मुस्लिमों के खिलाफ कोई कुछ बोल दे तो दंगलें शुरू हो जाएंगी, एक दूसरों की जान लेने तक आ जाएंगे। लेकिन जहाँ सच में गुस्सा दिखाने का वक्त आता है तभी सब अपने अपने घर में चुपचाप बैठते हैं। कुछ लोगों ने दिए जलाकर प्रोटेस्ट तो कर लिया, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? कुछ दिन में ये भी न्यूज आ जाएगी कि लड़की का रेप भारी हुआ था और कॉलेज में आकर वो मर गई। ये है हमारा भारत। यहाँ लोकशाही तो है लेकिन कोई सेफ नहीं है। इंडिया में हर किसी को ये पता होता है कि अगर वो पुलिस और पॉलिटिकल आदमी से दोस्ती करता है तो वो कौन से भी क्राइम से बच सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स और पुलिस दोनों ही करप्ट हो चुके हैं। बस आपके पास पैसा होना चाहिए। वैसे मैं जो भी कह रहा हूँ वो सभी पर अप्लाई नहीं होता। अच्छे लोग भी है, लेकिन जो भी कहा वो गलत भी नहीं है। जिस संस्कृति के लिए इंडिया को पहचाना जाता था वैसा अभी 10% भी नहीं रहा। लोग यहाँ आकर अच्छी चीजें सीखकर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग पूरे संस्कार भूल चुके हैं। खासकर जो आने वाली पीढ़ियां है वो ज्यादा खतरे में है। जो पहले हुआ करता था वो इंडिया खत्म हो रहा है। अभी के समय में जो जेन जी जनरेशन है
वो पूरी तरह से बिगड़ने के रास्ते पर है। पहले एपीजे अब्दुल कलाम, भगत सिंह, राजगुरु, शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद ऐसे समाज सुधारक लोगों के आइडियल हुआ करते थे। लेकिन अभी के समय पर कुछ गिने चुने लोग ही होंगे जो इन्हें दिल से सम्मान करते होंगे। अभी तो गालियां देने वाले लोगों को कूल समझा जाता है। जिस भारतीय नारी का सर से पल्लू नहीं हटा था, वो अब पूरे समाज के सामने कपड़े उतार रही है, कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए। जिस तरह से समाज में गंदी चीजें प्रमोट हो रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो समाज ऐसे अंधेरे में चला जाएगा जहां से वापस आना बहुत मुश्किल होगा। बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे लोग भी इसका शिकार होंगे। इसे सिर्फ दो लोग ही सुधार सकते हैं, वो है पेरेंट्स। अपने मन में जो आए वो करो, ऐसा पेरेंट्स बोलेंगे तो नौजवानों को अच्छे बुरे का अंतर ही समझ में नहीं आएगा। आपको हाथ पकड़कर अपने बेटे या बेटी को समझाना होगा कि क्या गलत है और क्या सही। जब हर घर में पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे, तभी ये समाज रहने लायक बचेगा। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।